हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी व मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। आज हम प्रतिशत के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करेंगे जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक घड़ी की कीमत 450 रुपए है या फिर 30% बढ़ जाती है तो घड़ी की नई कीमत क्या है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि घड़ी की पहले कीमत कितनी थी, 450 रुपए थी, और फिर यह कितने प्रतिशत बढ़ गई, 30% बढ़ गई। तो सबसे पहले मूल कीमत जो थी वह कितनी थी, 450 रुपए। और मूल कीमत हमेशा कितने प्रतिशत होती है दोस्तों, मूल कीमत हमेशा होती है 100%। अर्थात हमें यहाँ पर 100% की वैल्यू तो दी हुई है। कितनी दी हुई है, 450। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यह नोट कर लेते हैं कि 100% की वैल्यू कितनी है, 450 है। अब इसके बाद होता क्या है कि यह फिर 30% बढ़ जाती है। तो 100% तो पहले से थी, यदि 30% और बढ़ गई तो यह टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई 130%। तो इस 130% की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई है। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 450 गुणा 130 डिवाइड बाय 100। अब इसे काट लेते हैं। तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे। अब हमारे पास कितना बच गया दोस्तों, 45 गुणा 13। तो चलिए इस 45 में इस 13 का गुणा कर लेते हैं। तो 13 पंचे 65 की 5, हासिल आए 6, 13 चौके 52 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 52 और 6 हो जाएगा 58। तो हमारा आंसर कितना आ चुका है दोस्तों, 52 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 58। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 585। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घड़ी की नई कीमत कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी 585 रुपए। क्वेश्चन नंबर 2, आईटी पाठ्यक्रमों का चयन करने वाले छात्रों की संख्या में 23% की कमी आई है। यदि वर्तमान में यह संख्या 1540 है तो आईटी पाठ्यक्रमों का चयन करने वाले छात्रों की मूल संख्या क्या थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, हमें वर्तमान में संख्या दी हुई है कितनी, 1540, और हमसे पुरानी संख्या पूछी गई है जिसमें 23% की कमी हुई थी। चूंकि हमें वह मूल संख्या तो नहीं पता है तो हम उस मूल संख्या को क्या मान लेंगे दोस्तों, उस मूल संख्या को हम x मान लेंगे। अब उसमें कितने प्रतिशत की कमी हुई थी, तो 23% की कमी हुई थी। यदि वह संख्या जो मूल संख्या थी वह 100% रही होगी और उसमें 23% की कमी हुई तो वह संख्या कितनी हो गई दोस्तों, वह संख्या हो गई दोस्तों 77। और चूंकि यह प्रतिशत में है तो यह कितना हो जाएगा, 77 बटे में 100। तो एक मूल संख्या थी जिसमें 23% की कमी हुई तो वह कितनी होगी, 77 बटे 100। उसके पश्चात संख्या कितनी बची दोस्तों, संख्या बची 1540। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस 77 से हम इस 154 को काट लेंगे। तो जब हम 77 से इस 1540 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, यह कट जाएगा 20 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, 20 बार में। अब इस 100 का गुणा हम इस 20 में कर लेंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा और x की वैल्यू मिल जाएगी। तो 100 का गुणा जब 20 में करेंगे तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा 2000, और यही 2000 हमारा आंसर होगा। तो पहले मूल संख्या क्या रही होगी दोस्तों छात्रों की, वह रही होगी 2000, जिसमें 23% की कमी हुई और वह संख्या कितनी हो गई, 1540। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो था वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक संख्या का 30% 300 है तब यह संख्या क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे मूल संख्या पूछी गई है तो वह संख्या तो हमें नहीं पता है जिसका 30% 300 है। तो चलिए सबसे पहले वह संख्या हम x मान लेते हैं। अब x का कितने प्रतिशत कहा गया है दोस्तों, 30%। तो x का 30% कितना है दोस्तों, 300 है। तो वह मूल संख्या में बताना है। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। 30 एकम 30 और 30 दाम कितना होता है दोस्तों, 30 दाम 300। अब सिंपली हम क्या करेंगे कि इस 100 का गुणा इस 10 में कर लेंगे तो हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी और x की वैल्यू हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगी। तो 100 का गुणा इस 10 में करेंगे तो टोटल यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, यह टोटल हो जाएगा 1000। और हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1000। अर्थात हमारी मूल संख्या क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी 1000। क्वेश्चन नंबर 4, एक नगर की जनसंख्या 15 लाख है। यदि पहले वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष 20% की कमी हो और तीसरे वर्ष 30% की वृद्धि हो तो 3 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या क्या है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि एक नगर की जनसंख्या सबसे पहले क्या रही है, वह रही है 15 लाख। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 15 लाख को लिख लेते हैं, 15 लाख। अब एक नगर की जनसंख्या कितनी थी, 15 लाख। अब पहले वर्ष उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 10% की। तो यदि 10% की वृद्धि हुई है तो पहले वह जनसंख्या कितनी, 100% थी,
और 10% की वृद्धि हो गई, तो यह कितनी होगी टोटल 110%। तो यह टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 110/100। अब दूसरे वर्ष कितने प्रतिशत की कमी हो रही है दोस्तों, तो दूसरे वर्ष कमी हो रही है 20% की। तो यदि वह संख्या 100% रही थी और उसमें 20% की कमी हुई तो वह कितनी हो गई दोस्तों, वह टोटल होगी 80%, क्योंकि 100 में से हमने 20 को माइनस किया तो कितना हो गया 80%। तो 80/100। अब इसके पश्चात तीसरे वर्ष क्या हो रहा है दोस्तों कि तीसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हो रही है। तो चूंकि 30% की वृद्धि हो रही है तो यह भी 100 पर भी वृद्धि होगी। तो 100 + 30 कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 + 30 हो जाएगा 130। तो यह कितना हो जाएगा दोस्तों 130 और बटे में 100। और यहाँ पर क्या पूछा गया है दोस्तों, 3 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या। तो 3 वर्ष के अंत में नगर की जनसंख्या क्या होगी हमें नहीं पता है, तो उसे हम x मान लेते हैं। अब सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को काट लेते हैं, फिर इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को भी काट लेंगे। अब सिंपली इस जीरो से इस जीरो को और इस जीरो से इस बचे हुए जीरो को भी काट लेते हैं। अब हमारे पास कितना बच गया दोस्तों, 15 × 110 × 80 × 13। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे आपस में गुणा करते हैं। तो 15 × 110 × 80 × 13। तो चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। तो 15 शून्यम 0 और 15 का गुणा जब हम 11 में करेंगे तो यह कितना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा 165। कितना हो जाएगा दोस्तों 165। तो यह टोटल हो गया 15 और 110 का गुणा कितना हो गया 1650। अब ठीक इसी प्रकार इन दोनों का भी गुणा कर लेते हैं ताकि गुणा करने में आसानी हो। तो 13 शून्यम 0 और 13 8 104। कितना हो जाएगा दोस्तों 104। तो यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों 1650 × 1040। अब इसका आगे गुणा कर लेते हैं। अब सिंपली हमें क्या करना है दोस्तों, 1650 में 1040 का गुणा कर लेना है तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए गुणा करते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा 17,16,000। कितना आ जाएगा दोस्तों 17,16,000। और यही 17,16,000 हमारा आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो वह जनसंख्या हो जाएगी 17,16,000 और हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।